देखो, अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखो, नंबर सिस्टम से मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो बहुत क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जाम इसके। एसएससी भी खूब क्वेश्चन पूछता है इससे, रेलवे में भी इस टॉपिक से खूब क्वेश्चन आता है, बैंक बैंक में तो भी दबा के पूछता है। एसएससी का कोई सा भी पेपर दे लो आप, ऐसे सीजे ले लो, जीडी ले लो, सीपीयू ले लो, एमटीएस ले लो, कोई भी ले लो, रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी ले लो, बैंक में एसबीआई पीओ आईबीपीएस, कुछ भी ले लो, स्टेट पीसीएस में स्टेट का एग्जाम जैसे कि पटवार, एलडीसी, आरपीसी, मतलब सभी में नंबर सिस्टम का तो एवरेज होता ही होता है। और जिस भाई को नंबर सिस्टम समझ में नहीं है ना, उसको तो मैथ समझ में आना मैं बहुत कम मानता हूँ, ना के बराबर है संभावना। तो कल देखो, कल मैंने कुछ यूनिट डिजिट पढ़ाया था, आज वहाँ से आगे शुरू करते हैं। कल बताया था कि यदि आपको एक से 9 तक की गिनती गिनती में कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। 1 से 99 तक की गिनती में कितने डिजिट होते हैं रे भाई? इसमें आप कहेंगे कि 189 डिजिट होते हैं। बता दिया मैंने निकालना कि कैसे आता है। और 1 से 999 तक की गिनती में कितने डिजिट होते हैं? इसमें होते हैं 2889 डिजिट होता है इसमें। आप ऐसे ही 9,999 तक की गिनती के डिजिट निकाल सकते हो। आप 99,999 तक की, कहाँ तक की भी एंड तक की गिनती के डिजिट निकाल सकते हो। देखो कैसे भाई, देख पीछे सभी में 9 आ रहा है, तो इनमें कौन सा लगाएगा? इनमें भी 9 आएगा, दोनों में। सही है ना? बिल्कुल। अब देखो, एक संख्या है तो एक भी 8 नहीं है। अब दो दो नंबर की तो एक 8 है, 3 नंबर की तो 2 8 है, तो 4 नंबर की कितने 8 होंगे? 3 8 हो जाएगा। ठीक है ना? 5 नंबर की में 4 8 होगा। सही है ना? अब देखो, ये कह सकते हैं कि ये 0 से शुरू हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, ये 3 से शुरू होगा, तो ये 4 से शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसे ही 1 से 9 तक की निकाल सकते हो, कुछ भी गिनती के डिजिट निकाल सकते हो। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब मैंने बताया था डिजिट। अब क्वेश्चन पूछता है कि आपको दिया गया है कि 1 से 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी दे दे, मान ले आपको दे दे 47 डिजिट, 47 डिजिट तक तक है। तो बताओ, इससे पूछा है कि आखिरी के 2 अंक क्या है, या 2 अंक, अंतिम 2 अंक बताना है, आखिरी के 2 अंक बताना है क्या है। तो भाई देखो, क्या करना है इसमें? तो इसमें करने के लिए कुछ नहीं करना। अपन को पता है कि 1 से 9 तक की गिनती में अपन जानते हैं कि 9 नंबर होते हैं, 9 संख्याएं होती है, और डिजिट भी 9 ही होता है। बिल्कुल सही है ना? अब देखो, टोटल 47 डिजिट दे रखे इसने क्वेश्चन में, जिसमें से 9 डिजिट तो खत्म, मतलब 1 से 9 तक की गिनती में हो चुके हैं पूरे। ठीक है ना? तो भाई 47 तो हो चुके, तो बचे कितने? 9 को घटा लो, कितने डिजिट बच गए? 47 में से 9 गएंगे तो आप बोलेंगे कि 17, 17 में से 9 गया तो 8, और ये 3, 38 डिजिट बचे भाई। 38 डिजिट बच रहे हैं। अब देखो, 9 के बाद में जो गिनती है वह 10 से शुरू होती है, सभी को पता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब 10 है तो ये एक तो नंबर है, 10 क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है। ठीक है ना? लेकिन मैं कहूँ इसमें डिजिट कितने, तो आप कहेंगे कि इसमें डिजिट 2 है भाई। सही है ना? तो मतलब एक संख्या 2 डिजिट से मिलकर बन रही है। इसी प्रकार मैं कहूँ 11 है, 11 क्या है? 11 कहेंगे कि एक तो संख्या है, और एक संख्या कितने डिजिटों से मिलकर बनती है? भाई ये 2 डिजिटों से मिलकर बन रही है। सही है ना? बिल्कुल। तो देखो, इसी प्रकार आपको दिया गया है कि 38 डिजिट है, तो कितने नंबर बनेंगे? इसमें 2 से डिवाइडेड कर दो तो कहेंगे कि 29 नंबरों से मिलके भी नहीं होगी ये संख्या। सही है ना? तो टोटल नंबर कितने हो गए? 19 और 9, आप कहेंगे कि 28 हो गया। तो गिनती 28 तक जारी है, कहने का मतलब है ऐसे जारी है, 1 2 3 4 डॉट 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 26 27 और 28, ऐसे जारी है। सही है ना?
अब पूछा है कि आखिर के दो अंक क्या होगा, तो आखिर के दो अंक तो 28 ही होगा। आपसे पूछ सकता है कि आखिरी के चार अंक कितना होगा, तो आखिरी के चार अंक कर लो, 1 2 3 4, 27 28 हो जाएगा। 5 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, आखिरी का एक अंक भी पूछ सकता है, तो एक अंक 8 होगा, 2 अंक 28 होगा, 3 अंक 728 होगा। ठीक है ना, इसी प्रकार क्वेश्चन आता है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, देखो पहला क्वेश्चन देखो, आप दे रखा है 1 2 3 4 5 और 23 डिजिट तक है, तो आखिरी के 3 अंक बताओ। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो वन डे एग्जाम होता है, एसएससी में, रेलवे में, जीडी में भी ऐसा ही आएगा, कोई अलग नहीं आने वाला जीडी में। तो देखो अपन को पता है कि 1 से 9 तक की गिनती के अंदर क्या है, 9 तो नंबर है और 9 ही डिजिट होता है। सही है। अब टोटल 23 डिजिट दे रखे, तो जिसमें से 9 डिजिट तो खर्च हो गए, तो बचे कितने, तो भाई 23 में से 9 गया तो 14 डिजिट बच चुके हैं। सही है ना। अब 9 के बाद में तो गिनती 10 से शुरू होगी ना, तो 10 में 10 एक नंबर है, ये दो डिजिट से मिलकर बनती है, तो टोटल 14 डिजिट है, तो कितने नंबर बनेंगे, आप कहेंगे कि 7 नंबर बनेंगे। 7 नंबर बनेंगे, कितने बनेंगे, 7 नंबर बनेंगे, तो टोटल नंबर हो गया 16। तो कहने का मतलब है कि गिनती 16 तक जा रही है। कैसे जा रही है, 1 2 3 4 डॉट 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 14 15 16 ऐसे जा रही है गिनती। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आखिरी के 3 अंक कैसा होगा, तो आखिरी के ये नहीं, आखिरी की ये इधर इधर 1 2 3 ये होगा, तो आखिरी के 3 अंक ये होगा भाई इसका, तो 5 1 6 होगा, मतलब 516। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 516, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। आपसे पूछ सकता है ये, और ये देखो कि 1 2 3 4 131 डिजिट तक दे रखा है, और आखिरी के 3 अंक पूछा है इसमें भी। सिंपल है, वही तरीका भाई, 1 से 9 तक की गिनती में 9 नंबर होते हैं और 9 ही डिजिट होता है भाई। सही है ना। अब इसमें से टोटल दे रखा है आपको 131 डिजिट, जिसमें से 9 डिजिट खर्च हो, तो 1 से 9 तक की गिनती में पूरे हो गए, तब बचे कितने, तो 131 में से 9 गया, तो आप कहेंगे कि 122 डिजिट बचे भाई। ठीक है। अब गिनती शुरू होगी कहाँ से होगी, 10 से होगी आगे, 10 से 11 12 ऐसे होगी, जिसमें 2 डिजिट, एक नंबर में 2 डिजिट बनता है, 2 डिजिट बनता है ना एक नंबर, तो टोटल 122 डिजिट है, तो कितने नंबर बनेंगे, 2 से डिवाइडेड करते हैं इनको, तो कितनी बार गया, 61 नंबर हो गया भाई। सर 61, सही है ना। तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर 61 और 9 70 नंबर हो गए, 70 संख्याएं हो गई, 70 संख्याएं होगी, और इनमें 131 डिजिट है टोटल। सही है ना। हो गया भाई, देख 61 दे रखा है, तो 61 दूनी 122, और 9 तक तो ये, तो 9 डिजिट, तो ये 131 डिजिट हो गया ना। अब बात आती है मुद्दे की बात, गिनती 70 तक जा रही है, कैसे जा रही है, आखिरी में 67 जाएगा, 68 जाएगा, गुणंतर जाएगा, 70 जाएगा, और 1 2 3 पीछे से रह जाए, तो देखो आखिरी के 3 डिजिट, तो ये हो जाएगा 970। सही है ना। आखिरी के 3 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर होगा 970। बताओ हाँ या ना, सही है ना। भाई जब तक मैथ में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, तब तक तो पार ही नहीं पड़ेगी। और ये ऐसे भी समझ में नहीं आएगी, पहले ये तो शुरुआत है यार, शुरुआत में तो ऐसे ही पढ़ते हैं मैथ को, ये एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ यूं ही समझ में नहीं आ जाती, कोई कोई ये टाइम एंड वर्क लाभ आनी परसेंटेज कौन ना, जो मतलब एक ही तरीके से हो जाए, एडवांस मैथ है, कोई हलवा नहीं है ये। अगला देखो, एडवांस एडवांस ही होती है रे भाई। अरे ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 और 486 डिजिट, तो आखिर के 5 डिजिट बताना है। अब देखो मैंने आपको आपको बताया था कि 1 से 9 तक की गिनती में 9 डिजिट होता है, 1 से 99 की में 189 डिजिट होता है, 1 से 999 तक की में कितना होता है, 2889 डिजिट होता है। ये बात बताई थी मैंने आपको। सही है ना। तो अब देखो 486 डिजिट है, तो आपको पता है कि ये इससे बड़ा तो है,
लेकिन इससे तो छोटा है ना 3 वाले से, तो पहले तो इसको ले ले। 9 वाले को क्यों लेंगे रे यार, 9 वाले को भी ले सकते हैं पर टाइम लगेगा। तो देखो इधर करते हैं, ध्यान से देखना। 1 से 99 तक की गिनती में 99 नंबर है और 99 ही डिजिट है। आपको टोटल डिजिट दे रखे, टोटल डिजिट दे रखे 486। ठीक है, 486 में से 99 डिजिट गए तो कितने बच गए? सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई। ये 189 डिजिट होता है। ठीक है ना, तो टोटल डिजिट है आपके पास में, टोटल डिजिट है आपके पास में 486, जिसमें से 189 डिजिट गए तो कितना बच गया, निकाल लो। 16 में से 9 गया तो 7, 16 में से 9 गया तो 7 आंसर को, तो क्या बचा को 17, 17 में से 8 गया तो 9, और 3 में से 1 गया तो 2, 297 डिजिट बच चुके हैं आपके पास में, 297 डिजिट बच चुके हैं। अब देखो बाप, अब ये समझने की यहाँ वो है कि 99 तक की तो गिनती हो चुकी है, 99 के बाद में 100 आएगा, 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, आगे चलता जाएगा। अब देखो यहाँ तक, तो अब आपको पता है कि यहाँ तक की गिनती में एक नंबर 3 डिजिट से मिलकर बन रहा है, यहाँ भी एक नंबर 3 डिजिट से मिलकर बन रहा है, यहाँ भी एक नंबर 3 डिजिट से मिलकर बन रहा है। कहने की ये बात है कि जो आगे 297 अंक डिजिट है ना, तो ये इनकी एक नंबर 3 डिजिट से मिलकर बनेगा, 3 डिजिट से मिलकर बनेगा, ये कह सकते हैं अपन। तो 297 को डिवाइडेड कर दो रे भाई 3 से, तो कितनी बार जाएगा, 9, 9 7 27, 9 बार बच गया 2, 99। तो 99 नंबर आएगा, 99, 99 नंबर आएगा भाई इसमें, 99 नंबर आएगा। और 99 नंबर इधर थे, पहले भी 99 नंबर थे, तो 99 और 99 कितने हो गए, 99 प्लस 99 जोड़ोगे तो ये हो गया 198 नंबर। मतलब कहने का मतलब कि गिनती 198 तक जाएगी। कैसे जाएगी, 196 जाएगी, 197 जाएगी, 198 जाएगी, ऐसे जाएगी नहीं, डॉट डॉट इधर से आएगी। अब आपसे पूछा है कि आखिरी के 5 अंक, आखिरी के 5 अंक बताना है। तो भाई अपन कर सकते हैं आखिरी के 5 अंक, 1 2 3 4 5, ये आखिरी के 5 अंक होंगे। मतलब 97,198 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। बोलो हाँ या ना, सही है ना? अरे सही है ना, सही है तो सही है। ठीक है, तो देखो मैं नंबर सिस्टम पूरा कराऊंगा भाई, एडवांस बेसिक से टू एडवांस होगा। ठीक है ना, पूरा पूरा नंबर सिस्टम पूरा करा दूँ। तो भाई देखो शुरुआत में तो ऐसे ही चलते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तभी तो आगे आएगा। जब तक नंबरों के बारे में जानकारी नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता, मैथ भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत समझ में आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको लाइक हो तो ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको यार क्लास समझ में नहीं आएगी तो क्या घंटा सब्सक्राइब करोगे यार। ठीक है ना।